दरअसल हरियाणा कैग रिपोर्ट में कई वित्तीय अनियमितताएं हैं। वित्त वर्ष 2021-22 की कैग रिपोर्ट विधानसभा में पेश होने को लेकर ये जानकारी। कैग की रिपोर्ट में सरकार पर रेवेन्यू कलेक्शन में सवाल उठ रहे हैं। वित्त वर्ष के दौरान टैक्स निर्धारण संस्थाओं ने कुछ वस्तुओं पर टैक्स लगाने के बजाय उनको टैक्स फ्री कर दिया था, जिससे राजस्व को करीबन 5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। इसके अलावा सरकार को 4 करोड़ 77 लाख रुपए का ब्याज भी कम मिला है। टैक्स निर्धारण प्राधिकरणों ने वित्त वर्ष दौरान टैक्स निर्धारण भी गलत तरीके से किया है। इस दौरान जहां 36 करोड़ 61 लाख का टैक्स निर्धारण होना चाहिए, जबकि टैक्स प्राधिकरणों ने करीब 28 करोड़ निर्धारित किया। इससे सरकार को करीबन 1 करोड़ कम टैक्स मिला है। उत्पाद शुल्क कलेक्शन पर भी कैग ने कई सवाल उठाए हैं और कैग ने कहा है कि अवैध शराब के लिए अपराधियों से पेनल्टी वसूलना, लाइसेंस फीस और ब्याज वसूलने में पहल नहीं की गई है। इसके चलते सरकारी राजस्व को 7.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। विजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विजय, ये कैग रिपोर्ट कितनी बड़ी सरदर्दी है या चिंता की बात है हरियाणा सरकार के लिए जो सामने आई है? बिल्कुल चिंता की बात ज़रूर है। कैग रिपोर्ट जिसे विधानसभा के पटल पर रखा गया, सदन में रखा गया है, और इस रिपोर्ट में जो भी कुछ सामने आया है वो सरकार के लिए चिंता का विषय ज़रूर है। पिछली सरकार के दौरान जो कामकाज हुए उस पर आधारित है ये कैग रिपोर्ट। जिस तरह अलग अलग विभागों की लापरवाही की गई या जो अधिकारियों की अनदेखी हुई या जो भी कारण रहे जिस वजह से राजस्व का नुकसान सरकार को हुआ है, और कई 100 करोड़ का जो नुकसान है वो सरकार को हुआ है, चाहे वो रजिस्ट्रियों की बात हो, सरकारी प्लॉटों की बिक्री की बात हो, या जो अपराधियों से पेनल्टी वसूलने की बात हो, जो अवैध शराब के आरोप में जो अपराधी पकड़े गए उनसे पेनल्टी वसूलने की बात हो। तो ये तमाम मुद्दे ऐसे थे जिन पर जो लापरवाही बरती गई और सरकार को इससे राजस्व को काफ़ी नुकसान हुआ है। और सरकारी विभाग है जैसे कि टैक्स और एक्साइज डिपार्टमेंट है, या जो टैक्स की जो संस्थाएं हैं जो टैक्स निर्धारण करती हैं वो संस्थाएं हैं, या रेवेन्यू डिपार्टमेंट है जिनसे जो रजिस्ट्री का जो पैसा आता है, या जो स्टाम्प ड्यूटी लगाई जाती है, या प्लाटों की जो बिक्री सरकारी की जाती है उनके रेट निर्धारण की बात आती है। तो तमाम पहलू इस रिपोर्ट में पेश किए गए हैं और ये साफ तौर पर लिखा गया है कि इस दौरान जो भी लापरवाही बरती गई अधिकारियों की ओर से, चाहे वो जानबूझकर बरती गई या फिर अनजाने में बरती गई, उसकी वजह से सरकार को नुकसान, एक बड़ा नुकसान हुआ है। और कई 100 करोड़ का नुकसान इस रिपोर्ट में सामने आया है। हर तरीके से, चाहे पेनल्टी वसूलने की बात हो, जितनी पेनल्टी वसूली जानी चाहिए थी वो नहीं वसूली गई, जिससे कई करोड़ का नुकसान हुआ, या जो प्लॉट बेचे गए, सरकारी प्लॉट बेचे गए वो तय राशि में नहीं बेचे गए, वहाँ पर लापरवाही कई तरह के सामने आई, उससे कई करोड़ का नुकसान सरकार को हुआ है। तो तमाम जो पहलू एक विस्तृत जो रिपोर्ट है वो सामने आई है, और इस रिपोर्ट में और भी कुछ क्या क्या लिखा गया है वो भी धीरे धीरे अब सामने आएगा, क्योंकि रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रख दिया गया है। और फिलहाल सरकार के लिए जांच का विषय ज़रूर बनेगा कि जो ये रिपोर्ट सामने आई है उस रिपोर्ट में कहाँ किस किस की लापरवाही रही, किस किस की अनदेखी रही, क्या ये जानबूझकर किया गया। तो सरकार के लिए जांच का विषय रहेगा। फिलहाल जो राजस्व का नुकसान हुआ है वो सरकार के लिए चिंता का विषय ज़रूर है, और आगे जब सरकार की ओर से आगे जांच की जाएगी तो और भी पहलू जो है वो इस रिपोर्ट में सामने आएंगे। जी, आगे किस तरीके से प्रोसीड किया जाएगा कैग रिपोर्ट्स को लेकर अब? बिल्कुल, क्योंकि कैग रिपोर्ट है एक बड़ा मामला सामने आया है, बड़ी लापरवाही सामने आई है, और जिस तरह से करोड़ों रुपए का घाटा जो है वो राजस्व को हुआ है इस रिपोर्ट सामने आने के बाद, इस जानकारी सामने मिली है, तो जाहिर तौर पर सरकार अब इस मामले को जो है वो अनदेखा नहीं करेगी, गंभीरता से इस मामले को लिया जाएगा, और हो सकता है विधानसभा में भी ये मामला उठे। और सरकार की कोशिश यही रहेगी, हालांकि जो घाटा हुआ है उसे तो फिलहाल पूरा करना सरकार के लिए संभव नहीं होगा, लेकिन जिन वजहों से ये घाटा हुआ है, चाहे वो टैक्स निर्धारण की संस्थाएँ हैं, चाहे टैक्स और एक्साइज डिपार्टमेंट है या रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, जो भी लोग इसके लिए जिम्मेदार होंगे उसकी जांच सरकार जरूर करवाएगी, और हो सकता है सरकार कार्रवाई भी करे और आगे से इस तरह का नुकसान सरकार को ना हो उसके लिए भी सरकार कड़े कदम उठा सकती है। तो तमाम तरह की कोशिश जो है सरकार की ओर से की जाएगी, और फिलहाल देखना होगा कि क्या ये मामला विधानसभा में भी उठाया जाता है और उस पर क्या सरकार का रुख रहता है, सरकार की ओर से जवाब। बिल्कुल विजय, उसी पर मैं आना चाहती थी। दरअसल ये कैग रिपोर्ट्स का सदन के पटल पर पेश होना, ये विपक्ष को कितना बड़ा मुद्दा दे देता है सरकार को घेरने के लिए?
बिल्कुल विपक्ष तो इस तरह के मुद्दों को हमेशा ढूंढता है कि जहां सरकार के खिलाफ बोलने का मौका मिले, तो विपक्ष इस मुद्दे को ज़रूर उठाना चाहेगा, क्योंकि विपक्ष तक भी ये रिपोर्ट पहुंच चुकी होगी, तो विपक्ष इस मामले को ज़रूर उठाना चाहेगा। लेकिन जो सरकार की ओर जिस तरह से काम किया जाता है, सरकार विधानसभा सत्र में जिस तरह से काम कर रही है, जिस तरह से अपने जवाबों को तैयार किया जाता है, तो इस मुद्दे पर भी विपक्ष का सामना सरकार ज़रूर करेगी। बिल्कुल नुकसान ज़रूर हुआ है सरकार को राजस्व का, और सरकारी विभागों की लापरवाही की वजह से ही नुकसान हुआ है। तो जाहिर तौर पर सरकार इस मामले को दबाना नहीं चाहेगी, बल्कि इस मामले पर खुद जो है जांच करवाना चाहेगी कि आखिर किन वजहों से ये जो नुकसान है वो हुआ है और कौन लोग हैं इसके पीछे जो जिम्मेदार हैं। तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई ज़रूर सरकार करना चाहेगी, और आगे इस तरह की बातें ना हो, इस तरह का नुकसान ना हो, इस तरह की लापरवाही ना बरती जाए, उसको लेकर भी सरकार कड़े कदम ज़रूर उठाएगी। यानी सरकार गंभीरता इस मामले पर जोर दिखाएगी। आज से पहले जिस तरह के मामले सामने आए हैं, क्योंकि करप्शन को लेकर जो भी मामले सामने आए हैं या कोई लापरवाही को लेकर मामले सामने आए हैं, सरकार ने अभी तक जो है वो कड़ी कार्रवाई की है, और सीनियर अधिकारियों को भी सस्पेंड करने में, उनके खिलाफ कार्रवाई करने में कभी देर नहीं की। तो ये उम्मीद ज़रूर की जा रही है कि सरकार इस पर कार्रवाई तो ज़रूर करेगी, लेकिन विपक्ष इस मामले को कितना उठा पाता है ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन सरकार को भी ये बात पता है कि विपक्ष हर मुद्दे को सदन में उठाना चाहेगा, तो उसके लिए सरकार की तैयारी पूरी रहेगी। लेकिन ये जो बड़ा मामला सामने आया है, सरकार के लिए चिंता की बात ज़रूर है कि इतना बड़ा जो नुकसान है वो राजस्व को हुआ है, और आगे से नुकसान ना हो इसको लेकर भी सरकार कड़े कदम उठाएगी। और सरकार किस तरह जाँच करती है, किस तरह से कार्रवाई करती है, ये भी देखने वाली बात होगी। जी चलिए ठीक है, आपसे हम अपडेट्स लगातार लेते रहेंगे। विजय, आपका बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारियों के लिए।